गौतम बुद्ध का संक्षिप्त परिचय। भाग 4 धर्म चक्र परिवर्तन। काशी गमन। भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की। उनका गंतव्य था काशी। बुद्ध के मुख पर तेज क्रांति, पवित्रता और आनंद का मिला जुला अद्भुत भाव था। मार्ग में उन्हें अपोक नामक एक शुद्धात्मा भिक्षु मिला जो जीवन पर भर योगियों के साथ रहा था। उसने बुद्ध को गंभीर और शांत देखकर पूछा, आप इतने तेजस्वी, पवित्र, शांत और आनंदित लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? आपके विचार क्या हैं? आपके गुरु कौन हैं? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने सब कामनाओं का दमन किया क्योंकि इच्छाएं ही दुखों का मूल कारण है। मुझे महान ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। अब मैं संसार को अमृतत्व का उपदेश देने काशी जा रहा हूँ। आपने किसी सुख या यश की इच्छा से नहीं, अपितु दुखों से प्रेरित जन जन के कल्याण की भावना से यह ज्ञान मुझे मिला है और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार इसी कार्य को करने में निकला हूँ। बुद्ध के वचन सुनकर उपक ने उन्हें प्रणाम किया और अपने रास्ते चला गया। भगवान बुद्ध काशी पहुंचे और वहां से मृगदावन सारनाथ गए। वहां वे 5 भिक्षु रहते थे जो उन्हें तत्भ्रष्ट मानकर त्याग चुके थे। 5 भिक्षुओं ने जब बुद्ध को अपनी ओर आते देखा तो आपस में निश्चय किया कि वे इस पदभ्रष्ट भिक्षु के आदर में ना तो खड़े होंगे और ना ही उनसे कोई बात करेंगे। परंतु करुणा की मूर्ति बुद्ध जब उनके समीप आए तो अपने निश्चय के विपरीत वे खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। उन्होंने बड़े स्वाभाविक ढंग से अपनी श्रद्धा प्रकट की और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। 4 आर्य सत्य और अष्टांग योग मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना प्रारंभ किया तो पहले तो वे 5 भिक्षु गौतम के तप त्याग देने के कारण उनकी बातें सुनने को तैयार न हुए। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि तपस्या केवल दुख देने वाली है, इससे कोई लाभ नहीं है। शरीर को क्लेश देने से कोई अमर नहीं हो जाता। तपस्या से बोध की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह संसारिक विषय वासना अर्थात सुख भोगों के पीछे भागना भी उचित नहीं। विषयों में आसक्ति व्यक्तित्व को पथ भ्रष्ट कर देती है। इसलिए मैंने कष्टपूर्ण तप और भोग दोनों को त्याग कर मध्य मार्ग अपनाया और निर्वाण प्राप्त किया है। इस प्रकार 5 भिक्षुओं को समझा बुझाकर थोड़े समय के पश्चात भगवान बुद्ध ने उन्हें अपना नया धर्म सुनने के लिए प्रवर्तित किया। उस अवसर पर उन्हें दिए गए उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। भगवान ने उन्हें 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। पहला आर्य सत्य है कि संसार में दुख है। बार बार उत्पन्न होने वाली और अनेक विषयों में रमने वाली तृष्णा ही दुख का कारण है। तृष्णा कहाँ से आई है? प्रश्न निरर्थक है। जब तक तृष्णा है तब तक दुख उत्पन्न होता ही रहेगा और यह दूसरा आर्य सत्य है। तीसरा आर्य सत्य है कि तृष्णा का नाश करने से ही मनुष्य दुख से मुक्त होता है। तृष्णा का नाश करने का उपाय तो अंत के बीच में आ जाने वाला आश्रमिक मार्ग है। यह चौथा आर्य सत्य है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग के बारे में बताया है। भिक्षुको सम्यक सृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि यानी 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान, सम्यक संकल्प यानी कामभोग में ना बंधने और से पूर्ण मैत्री करने और दूसरों के दुख सुख संतोष में वृद्धि करने का शुद्ध संकल्प, सम्यक प्राणी यानी सत्य प्रिय एवं मित्र भाषण करना, सम्यक कर्म यानी प्राणघात, चोरी, विचार से अल्पित रहकर जन कल्याण के कार्य करना, सम्यक आजीविका यानी शुद्ध व सरल व्यवहार से अपनी आजीविका चलाना, सम्यक व्यायाम यानी बुरे विचारों का नाश करना और सम्यक विचारों को पूर्णतया तक पहुंचाना, सम्यक स्मृति यानी विवेक जागृत रखना तथा मनोधर्म का अच्छा विचार करना और सम्यक समाधि यानी चित्रमार्ग करके 4 ध्यानों का संपादन करना। इस मध्यम मार्ग पर चलकर ही मनुष्य जरा व्याधि जन्म मरण से मुक्ति पा सकता है। मैंने इसी आर्य सत्यों को जान लिया है। मैंने निर्वाण प्राप्त किया है। मैं बुद्ध हो गया हूँ। महात्मा बुद्ध के इस प्रथम प्रवचन को कौंडिन्य
आदि 5 भिक्षुकों ने सुना और ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें ज्ञान हुआ है? कौंडिन्य ने ही सबसे पहला स्वीकारा, हाँ भगवान। इसीलिए सभी भिक्षुकों में कौंडिन्य ही प्रथम और प्रधान धर्म वेदना माना जाता है। इस प्रकार संसार में बुद्ध ने चरम चक्र पर्वत तक, क्या देवलोक तक ही मैं इसकी चर्चा होने लगी। दीक्षा दान। कौंडिन्य के अतिरिक्त वैश्य, भरदेक, महानाम और अशुभचेत नामक भिक्षुकों ने भी बुद्ध के नवीन धर्म को स्वीकार किया और ये पंचवर्गीय भिक्षु भगवान बुद्ध के एकनिष्ठ भक्त बन गए। इसके पश्चात काशी में प्रसिद्ध सेठ का पुत्र यश उनका गृहस्थ शिष्य था। वह यश को जीवन के सभी सुख भोग उपलब्ध थे, किंतु वह फिर भी दुखी था। एक रात वह चुपचाप घर छोड़कर शांति की खोज में निकल पड़ा और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसके मुख से शोक, कैसा दुख और कैसी विपत्ति है, शब्दों को सुनकर कहा, वत्स यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें सत्य का मार्ग सिखाऊंगा। बुद्ध ने उसे सच्चे धर्म का ज्ञान दिया। वे उसके प्रश्नों का समाधान करते हुए उसे समझाने लगे, हे वस्त्र अलंकार धारण करने के से कुछ अंतर नहीं पड़ता। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके सुख दुख को समान भाव से देखते हैं, विषय वासनाओं का त्याग देते हैं, वे गृहस्थ होकर भी सन्यासी बने रहते हैं। जबकि वन में रहते हुए भी जिनका मन विषयों में लिप्त हुआ रहता है, वे वन में भी ग्रस्त रहते हैं। यश की शांति मिली और उसने भिक्षुकों को बनकर दीक्षा ले ली और संघ में शामिल हो गया। यश के माता पिता और उसकी पत्नी भी बुद्ध के शिष्य बन गए। काशी में रहते हुए बुद्ध ने 54 और गृहस्थों को नवीन धर्म में दीक्षित किया। उन्होंने मनुष्य मात्र को मुक्ति का मार्ग बताने के लिए उन्हें विभिन्न दिशाओं में भेज दिया और कहा, हे भिक्षुकों, अब तुम जाओ और बहुतों को लाभ के लिए, बहुतों की भलाई के लिए भ्रमण करो और तुम इस सिद्धांत का प्रचार करो, जो आरंभ में उत्तम है, मध्यम में उत्तम है और अंत में भी उत्तम है। बुद्ध के इन अनुयायियों ने बुद्ध की पवित्र आज्ञा का पालन किया और तथा बुद्ध स्वयं गया गए और वहां की ओर प्रस्थान कर गए। कश्यप को दीक्षा। गया पहुंचकर भगवान बुद्ध कश्यप मुनि के आश्रम में पहुंचे। उर्वेला में कश्यप मुनि के 2 भाई भी रहते थे। कश्यप वैदिक धर्म के बड़े प्रभारी अनुयायी थे और एक दार्शनिक के रूप में उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध था। बुद्ध के बढ़ते प्रभाव के कारण वे उनसे ईर्ष्या करते थे। बुद्ध के ने कश्यप मुनि से आश्रम में रहने के लिए कुछ स्थान मांगा तो कश्यप मुनि ने उन्हें मारने का अवसर मिल गया। कश्यप मुनि ने बुद्ध को अग्निशाला में रहने के लिए स्थान दे दिया। अग्निशाला में एक भयंकर सांप रहता था। भगवान बुद्ध शांत व निर्विकार भाव से ध्यान में लगाकर बैठ गए। तभी उस सर्प ने विष भरी प्रकार से उन्हें जलाना चाहा, पर बुद्ध पर उसका कोई प्रभाव न हुआ। विष की ज्वाला से अग्नि ज्वाला जलने लगी, पर बुद्ध की कुछ आग छू भी ना पाई। सांप बुद्ध को शांत देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने सांप को अपनी भिक्षा पात्र में रखा और अग्निशाला से बाहर आ गए। गौतम बुद्ध को सब कुशल देखकर कश्यप मुनि का घमंड चूर चूर हो गया। उनका हृदय में परिवर्तन हो गया। वे बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए। कश्यप मुनि के 500 शिष्य और उनके भाई योग गए और नंदी ने भी बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और वे बुद्ध के अनुयायी बन गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें निर्वाण मार्ग का उपदेश दिया। शीघ्र उनके 1000 शिष्य बन गए। बुद्ध के ज्ञानपूर्ण उपदेश सुनकर उन्हें बड़ी शांति और आनंद मिला। भिक्षु संघ के साथ राजगृह में प्रवेश। अपने समस्त शिष्यों को साथ लेकर भगवान बुद्ध राजगृह की ओर चल दिए। मगधराज बिम्बासर को उन्होंने वचन दिया था कि बुद्धत्व प्राप्त हो जाने पर वे राजगृह में अवश्य आएंगे। राजगृह पहुंचकर वे वेणुवन में विश्राम करने लगे। महाराज बिम्बासर को जब भगवान बुद्ध के राजगृह में आने का समाचार मिला तो वे अपने मंत्रियों ब्राह्मणों के साथ उनका अभिनंदन करने के लिए वेणुवन पहुंचे। रथ में से उतरकर वे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम कर उन्हें के चरणों में बैठ गए। वहां महान कश्यप मुनि को बैठा देखकर महाराज को संदेह हुआ कि बुद्ध कश्यप के शिष्य हैं
और यहाँ कश्यप बुद्ध के भगवान बुद्ध राजा के संदेह को समझ गए और उन्होंने कश्यप से पूछा, हे कश्यप, आप कहिए कि आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जिसके कारण आपने अग्निहोत्र करना छोड़ दिया। कश्यप ने सभी के सामने उत्तर दिया, मैंने शांति की अवस्था देख ली है और मैं अग्निहोत्र से पसंद नहीं हूँ, क्योंकि इससे जन्म मन के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। कश्यप ने भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए कहा कि मैंने निर्वाण का मार्ग जान लिया है, मैं बुद्ध का शिष्य हूँ। महाराज विमानसर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हजारों नगर निवासियों सहित बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने विमानसर को अनंतवाद का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि कोई जड़ पदार्थ, अतीत, अनागत, प्रतिपंत अपने शरीर में का शरीर के भार का स्थूलहीन, उत्कृष्ट, दूर या निकट हो, वह अपना नहीं है, वह मैं नहीं हूँ, वह मेरी आत्मा नहीं है। इसे सम्यक ज्ञान को जानने वाला जड़, चेतन, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के विषय में विरक्त होता है और इस प्रकार मुक्त होता है। महाराज विमानसर के साथ साथ समस्त जन समुदाय भी इस उपदेश को सुनकर धन्य हुए। राजा ने वेणुवन भगवान बुद्ध को भेंट कर दिया और जिससे वे अपने विषकों सहित आराम से उसमें रह सके। बुद्ध को प्रणाम करके राजा शांत और प्रसन्न चित्त से अपने महल को लौट आए। उपदेश्य और मोदग्लैन को दीक्षा। बुद्ध और उनके शिष्य उस काल में उठते और नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर आध्यात्मिक वार्तालाप में लग जाते। इसके पश्चात शिष्य नगर में भिक्षा के लिए जाते। एक दिन भिक्षु अशुचित नगर में भिक्षा के लिए गए। उनके दिव्य रूप और मुख पर शांति तथा तेज को देखकर नगरवासी उनकी ओर आकर्षित हुए। तब भी कपिल संप्रदाय के एक सन्यासी ने उन्हें देखा तो उनसे प्रभावित होकर पूछा, हे भिक्षु, आप किसके शिष्य हैं और आपका धर्म यह शिक्षा क्या है? अशोचित ने सन्यासी को बताया कि वे शाक्य मुनि बुद्ध के शिष्य हैं और कहा कि उनकी दीक्षा लिए कुछ ही समय हुआ है, अतः वे सिद्धांतों की व्याख्या तो नहीं कर सकते, इतना अवश्य बता सकते हैं कि गुरु का कहना है कि संसार के बिना कारण कुछ नहीं होता, सभी धर्म किसी न किसी प्रयोजन से उत्पन्न होते हैं। अशुचित भिक्षु की बातों से सन्यासी संतुष्ट हुआ और अशुचित आगे चल दिए। मार्ग में उनकी भेंट उपदिष्ट नामक एक ब्राह्मण से हुई। उपदिष्ट भी अशुचित के तेज से बड़ा प्रभावित हुआ और उनसे बात करके उसने का मन शांत हुआ और प्रसन्न हो गए। वह बुद्ध के से मिलने वेणुवन की ओर चल दिए। रास्ते में उसे अपना ब्राह्मण मित्र मोदग्लैन मिला। मोदग्लैन अपने मित्र को इतना प्रसन्न देखकर पूछ बैठा, क्या बात है, आज तुम इतने शांत और प्रसन्न दिखाई दे रही हो? अवश्य ही कोई कारण होगा। उपस्थित मोदग्लैन को बुद्ध के शिष्य अशुचित से अपनी भेंट और अपने उद्देश्य के बारे में बताया। मोदग्लैन भी उद्देश्य की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसके साथ भगवान बुद्ध से मिलने की वेणुवन की ओर चल पड़े। भगवान बुद्ध ने दूर से उन्हें आता देखकर अपने शिष्यों से बोले कि ये शिष्यों, उन्हें देखो, इनमें से एक महाज्ञानी है, दूसरा दिव्य शक्तियों से पूर्ण है। उनके निकट आने पर बुद्ध ने उनका स्वागत किया और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताने वाले धर्म का उपदेश दिया। भगवान के वचन सुनकर दोनों ब्राह्मणों के हृदय का अहंकार दूर हो गया और उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी जटा तथा दंड त्याग कर कश्यप वस्त्र धारण किए और विधिवत बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। एक दिन कश्यप वंश के एक धनी ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया। वह ब्राह्मण निर्वाण प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए उसने घर का त्याग किया था। बुद्ध को प्रणाम करके वह बोला, हे प्रभु, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे निर्वाण का मार्ग बताइए, मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखलाइए। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाकर सद्धर्म की शिक्षा दी। ब्राह्मण भगवान बुद्ध के एक एक उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनता रहा और याद करता रहा। भगवान बुद्ध का यही शिष्य बाद में महाकश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुदादत्त की भेंट। एक दिन
सुदत्त नाम का एक धनी व्यापारी किसी कार्य से राजगृह आया। वह कौशल देश के श्रावस्ती नामक नगर का रहने वाला था। वह बहुत ही दयालु और उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह निर्धनों तथा अनाथों की सहायता क्या करता था, उनका पालन करता था। इसी कारण उसका नाम आनंद पंडित पड़ गया था। राजगृह में उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध वेणुगन में निवास कर रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठा भगवान बुद्ध की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए वेणुगन उनके दर्शन करने पहुंच गया। बुद्ध को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर वह उनके निकट धरती पर बैठ गया। भगवान बुद्ध ने उसके मन की स्थिति को समझते हुए उसे आशीर्वाद दिया और बोले, वत्स, तुम धर्म को जानते हो, तुम अवश्य ही परम पद प्राप्त करने के अधिकारी हो। निस्वार्थ भाव से दान करने से इस लोक और परलोक में अच्छा फल मिलता है। तुम इसी प्रकार दान करते रहो, संसारिक विश्व का मोह त्याग कर मोक्ष प्राप्त करो। बुद्ध के वचनों से सुदत्त को बड़ी शांति मिली और एक गृहस्थ होते हुए भी बुद्ध की कृपा से उसने ज्ञान की प्राप्ति की। सुदत्त ने हाथ जोड़कर बुद्ध से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप श्रीवस्ती पधारे। मैं जानता हूँ कि आपके लिए महल और वन एक समान है, तथापि मैं आपके लिए दर्शकों के लिए वहाँ एक विहार का निर्माण करवाना चाहता हूँ। बुद्ध के सुदत्त की सद्भावना को समझते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने शिष्य उसके साथ भेज दिया। तुरंत ही उत्साह के साथ कौशल चल पड़ा और ताकि वे विहार के निर्माण के लिए सुंदर स्थल खोज सके। उन्हें सुंदर जेतवन जो ऊंचे घने वृक्षों से घिरा था विहार बनवाने के लिए उपयुक्त स्थान लगा। जेतवन का स्वामी राजकुमार जेत एक लालची व्यक्ति था। पहले तो वह उस रमणीय उद्यान को बेचने को ही तैयार नहीं हुआ, परंतु स्तुत के बार बार अनुरोध करने पर उसने उस स्थान के लिए भारी स्वर्ण राशि की मांग के तहत अपना सब कुछ देकर भी उस स्थान को खरीदने के लिए तैयार था। जेत को कारण जानने की जिज्ञासा हुई और जब उसे भगवान बुद्ध के बारे में पता चला तो उसका हृदय भी बदल गया और उसके हृदय में बुद्ध की के प्रति श्रद्धा भाव पैदा हुआ। अतः उसने जेतवन को उतने ही मूल्य में तथागत को भेंट कर दिया। उपनिषद को की देखभाल में विहार का निर्माण कार्य होने लगा और कुछ समय में ही सुंदर विहार बन कर तैयार हो गया। पिता पुत्र मिलन। धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। उनके धर्म का तेजी से प्रसार होने लगा। दूर दूर से विभिन्न दर्शनों के लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके दर्शन के लिए आने लगे तथा बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने लगे। राजगृह में लंबे समय तक रहने के बाद एक दिन भगवान बुद्ध को अपने पिता के मंत्रियों को दिया गया वचन सम्मान हो आया कि बुद्धत्व प्राप्त होने के पश्चात वे कपिलवस्तु अवश्य लौटेंगे। अतः उन्होंने कपिलवस्तु जाने का निश्चय किया और अगले ही दिन अपने शिष्यों की टोली के साथ कपिलवस्तु की ओर चल दिए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे और नगर से बाहर ही उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। राजा शुद्धोधन के मंत्रियों को अपने सेवकों द्वारा जब यह सूचना मिली कि सिद्धार्थ नगर के पास ही ठहरे हुए हैं तो उन्होंने तुरंत महाराज को यह समाचार पहुंचाया। पुत्र के आने की सूचना पाकर महाराज की आंख से आनंद के आंसू बहने लगे। वे तुरंत रथ पर सवार होकर नगरवासियों के साथ पुत्र के से मिलने चल पड़े। पुत्र को गले से लगा लेने की कल्पना से ही उनके हृदय तेजी से धड़क रहा था। दूर से ही अपने पुत्र को भिक्षु के वेश में देखकर राजा रथ से उतर पड़े और पैदल ही उससे मिलने चल आगे। बड़े निकट पहुंच कर बुद्ध को देखते ही राजा के मुंह से एक शब्द बिना निकला। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने के लिए उनका पुत्र वहां न था। शुद्धोधन को पहली बार स्पष्ट अनुभव हुआ कि उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा, वह बुद्ध हो गया है। बुद्ध अपने पिता के मन के भावों को समझ रहे थे। वे जानते थे कि राजा अभी भी उनमें अपने पुत्र को देखना चाह रहे हैं। अतः बड़े शांत और स्थिर भाव से वे तथावत बोले, हे राजन, आप दुखी ना हो, सभी प्रजाजन आपकी संतान है। आप पुत्र मोह छोड़कर धर्म का आनंद लीजिए। आज तक जो किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया, आप वह ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त कीजिए। भगवान बुद्ध पिता को धर्म का उपदेश देते हुए बोले, महाराज, ये संसार कर्म के बंधन से बंधा है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य के कर्म ही उसके साथ जाते हैं। कर्म के रहस्य को समझाना
बहुत आवश्यक है। आप कर्म का स्वरूप, कर्म का कारण, कर्म का फल और कर्म का आश्रय, इनके रहस्यों को समझिए। उस मध्य मार्ग का अनुसरण कीजिए जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है और ना दुख है, ना शोक है। पुत्र के वचन सुनकर राजा शुद्धोधन का मन शांत हो गया। यह सोचकर आनंदित हो उठे कि उनका पुत्र पूरी मानव जाति को दुखों से छुटकारा दिलाकर भव चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त करके वह इस लोक को ही नहीं बल्कि सभी लोकों का सम्राट बन गया है। उनका पुत्र मोह जाता रहा। वह बुद्ध को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके अपने राज्य में लौट गए। महाराज शुद्धोधन ने राज्य भार अपने भाइयों को सौंप दिया और ईश्वर की तरह रहने लगे। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक नगरवासियों ने गृह त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बुद्ध के शिष्य बन गए। अनेक राजकुमार संसारिक सुख ऐश्वर्य त्याग कर सन्यासी हो गए और उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। गुरुपुत्र हृदय और अत्रिपुत्र पाली ने भी दीक्षा ले ली। आनंद, अनिरुद्ध, कुंडधान्य और आनंद भी बुद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। अपने शिष्यों और नगरवासियों के साथ बुद्ध ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया। अपने राजकुमार सिद्धार्थ को भिक्षु के वेश में देखकर नगर और राजमहल में हाहाकार मच गया। महल की स्त्रियां उन्हें भिक्षा मांगते देखकर विलाप करने लगी। लोगों की आंखों में अश्रु बह रहे थे। बुद्ध जिधर से निकलते लोग व्याकुल हो उठते और उन्हें प्रणाम करते, उन पर फूलों की वर्षा करते। यशोधरा अपने पति को भिक्षा मांगते हुए देख धैर्य खो बैठी और शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। किंतु बुद्ध अविचलित अनासक्त भाव से आगे बढ़ते गए। पत्नी या पुत्र का मोह उनके मन में कोई विशेष भाव न जागृत कर सका। भिक्षा मांगते मांगते वे नियुक्त वन पहुंच गए और वहीं रुककर वे चिंतन मनन करने लगे। जेतवन में आगमन। सद धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बुद्ध ने देश का भ्रमण करने का विचार किया। कुछ दिन कपिलवस्तु में रहने के पश्चात उन्होंने कौशल राज्य की ओर प्रस्थान किया। श्रीवस्ती में सुदत्त ने भगवान बुद्ध के लिए सुंदर विहार का निर्माण करवाया। बुद्ध श्रीवस्ती पहुंचकर जेतवन गए से सुदत्त ने बड़ी श्रद्धा से उनका और उनके शिष्यों का स्वागत किया और चेतवन उन्हें भेंट किया। कौशल के राजा प्रसन्नचित को जब भगवान बुद्ध के आने का समाचार मिला तो वे उनके दर्शन करने चेतवन आए। बुद्ध को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर वे बोले, हे प्रभु, आपके आने से ये कौशल राज्य पवित्र हो गया। ये कौशलवासियों का परम सौभाग्य है कि उन्हें आपके दर्शन करने का सुअवसर मिला है। हे मुनिवर, आप यहीं रहे और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रसन्नचित्त का निवेदन सुनकर भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया कि और ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए कहा कि हे राजन, आप प्रजा के कल्याण के लिए कार्य कीजिए, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए, आपको यश प्राप्त होगा। हे राजर्षि, आपके हृदय के साधु सन्यासियों के लिए श्रद्धा है, आपकी बुद्धि व चित्त स्थिर और शांत है। इस प्रकार का भाव बनाए रखिए और धर्म के मार्ग पर चलिए, आपका कल्याण होगा। भगवान के उपदेश सुनकर राजा प्रसन्नचित्त को परम तत्व का ज्ञान हुआ और उन्होंने बुद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। कुछ तीर्थक साधुओं को राजा प्रसन्नचित्त को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनके तत्व का ज्ञान पर शंका जताई और बुद्ध के उपदेशों व सिद्धांतों से असहमत प्रकट करते हुए उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी। राजा प्रसन्नचित्त ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे चुनौती स्वीकार करें और साधुओं की शंकाओं का समाधान करें। बुद्ध ने शांत भाव से साधुओं के प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें मध्यम मार्ग का तथा 4 आर्य सत्यों का उपदेश देकर उनकी शंकाओं का निवारण कर दिया। सभी साधुओं ने संतुष्ट होकर तथागत के सद धर्म में दीक्षा ले ली। विभिन्न स्थानों का भ्रमण। जेतवन में कुछ दिन रहकर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह आए। वहां उन्होंने जीवक, ज्योतिषिक, शूर, श्रोण, अंगत आदि को दीक्षित किया और संघ में शामिल कर लिया। राजगृह से चलकर बुद्ध गांधार देश गए और वहां हे राजा पुष्कर को ज्ञान का मार्ग दिखलाया। बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर राजा पुष्कर ने राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। उनके साथ और भी लोग बुद्ध के शिष्य बन गए। गांधार से चलकर बुद्ध इपुर पर्वत पहुंचे जहां यक्ष रहते थे। बुद्ध ने वहां हिमवत तथा
साताक नामक यक्षों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वहाँ से वे जीवक के आगमन में जाकर ठहरे और कुछ समय वहाँ विश्राम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और अनेक नगरों का भ्रमण करते हुए तथा लोगों को सद्धर्म की शिक्षा देते हुए वे आपन नगर आए। आपन नगर के पास के वन में उंगलीमाल नामक डाकू का आतंक छाया था। लोग उसके नाम से ही डरते थे। उंगलीमाल के बारे में प्रसिद्ध था कि वे लोगों को लूट कर उनकी हत्या कर देता था और उनकी उंगलियों को की माला बनाकर गले में पहनता था। बुद्ध ने भय होकर उंगलीमाल से भेंट की। बुद्ध के उपदेश और करुणा से प्रभावित होकर उंगलीमाल उनका शिष्य बन गया। उसने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया और दीक्षा ग्रहण की। उंगलीमाल जैसे क्रूर और खतरनाक डाकू के हृदय में परिवर्तन हो जाने से भगवान बुद्ध के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास और बढ़ने लगा। उनका यश धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। अपन नगर से बुद्ध वाराणसी पहुंचे और वहां उन्होंने आसित मुनि के बहन के पुत्र कात्यायन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने यद्यवित बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, तथापि वह बुद्ध के बढ़ते यश के कारण उनसे ईर्ष्या करता था। कुछ समय के बाद ही वह गौतम बुद्ध का विरोधी और शत्रु बन गया तथा संघ में मतभेद उत्पन्न करने तथा बुद्ध को मार डालने के षड्यंत्र रचने लगा। उसने मगध सम्राट विमांसर के पुत्र अजातशत्रु को प्रभावित कर अपने परामर्श के अनुसार ही कार्य करने के लिए तैयार कर लिया। अजातशत्रु ने अपने पिता विमांसर को पहले कारागार में डाल दिया और फिर देवदत्त के परामर्श पर उनकी हत्या कर स्वयं राजा बन बैठा। देवदत्त ने अजातशत्रु के एक धनुर्धारी को बुद्ध पति चलाने का आदेश दिया, पर वह धनुर्धारी बुद्ध के तेज के प्रभाव से ऐसा न कर पाया। एक बार बुद्ध पर गुरुदकुट पर्वत की एक शिला पर ध्यान मगन बैठे थे। देवदत्त ने चोटी पर चढ़कर एक बहुत बड़ा शिलाखंड उनकी ओर धकेल दिया और उन्हें मारने का प्रयास किया, पर शिलाखंड बीच में ही अटक गया और देवदत्त का प्रयास असफल रहा। इस प्रकार देवदत्त ने अजातशत्रु के साथ मिलकर एक मदमस्त हाथी से बुद्ध को कुचलने का कुछ चक्र रचा। भगवान बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्यों के साथ राजपथ पर भिक्षा के लिए जाते थे। उस दिन भी जैसे ही उन्होंने भिक्षुकों के साथ नगर में प्रवेश किया, दूसरी ओर से मधुमत हाथी पागलों की भांति घरों में तोड़ता, पैरों को दौड़ता और लोगों को कुचलता आगे बढ़ा। चारों ओर त्राही मच के विकराल पर्वत कर हाथी आंधी की गति से बुद्ध की ओर बढ़ा। लोग चीखते चिल्लाने लगे। बुद्ध के शिष्य उन्हें बचाने दौड़े, पर बुद्ध बिल्कुल शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को आगे न आने दिया, केवल आनंद उनके साथ साथ चलते रहे थे। किंतु आश्चर्य, भगवान बुद्ध के निकट आते ही हाथी शांत हो गया और अगले पैर टिका कर झुक गया। भगवान बुद्ध ने उसके शरीर पर हाथ फेरा और बोले, हे गजराज, इतनी अत्याचारी ना बनो, लोगों को मत मारो, दयालु बनो, दूसरों पर करुणा करो। तथावत गत की वाणी एक हाथी पर अद्भुत प्रभाव पड़ा और एक शिष्य की भांति उसने पागल तथा गत को प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर लोगों के हृदय में बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। महल की अटारी से सम्राट अजातशत्रु भी यह दृश्य देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसके हृदय में भी बुद्ध व उनके धर्म के लिए विश्वास पैदा हो गया। आम्रपाली के उद्यान में राजगृह से तथागत पाटलिपुत्र पहुंचे। ये पाटलिपुत्र उस समय छोटा सा नगर था, लेकिन मगध का प्रधानमंत्री व्यंजनों का मुकाबला करने के लिए वहां एक किला बनवा रहा था। उस किले के निर्माण के लिए बाद ही उस नगर की बड़ी उन्नति हुई और इसके बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने उससे अपनी राजधानी बनाया। गौतम बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की कि यह नगर आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होगा। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि हे आनंद, यह नगर सब प्रकार से धंधों, शिल्प और वाणिज्य व्यापार का केंद्र होगा। मगध के मंत्री ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें का आशीर्वाद लिया। पाटलिपुत्र से तथागत कोटिग्राम और फिर नादिक गए। वहाँ वे एक सराय में ठहरे और वहीं उन्होंने आनंद को वह सारगर्भित उपदेश दिया।
जिसके द्वारा प्रत्येक शिष्य जान सकता था कि उसने निर्वाण प्राप्त किया है या नहीं। उस ज्ञान का अभिप्राय था, यदि वह मन में निश्चय कर ले कि उसे बुद्ध में विश्वास है, संघ में विश्वास है और धर्म में विश्वास है, तो उसकी मुक्ति हो गई। बुद्ध धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम धर्म शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। नादिक से गौतम बुद्ध वैशाली पहुँचे, जो गंगा के उत्तरी किनारे लिच्छवियों की राजधानी थी। बुद्ध वहाँ वैशाली की नगर वधु सुंदरी आम्रपाली की आम की बाड़ी में ठहरे। जब आम्रपाली को पता चला कि बुद्ध शिष्यों सहित उनकी बगीचे में ठहरे हैं, तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वह भी बुद्ध के चरणों में बैठकर धर्म का उपदेश ग्रहण करना चाहती थी। उसने अपने हीरे जवाहरात के चमकते आभूषणों और भारी रेशमी वस्त्रों को उतारकर साधारण वस्त्र धारण किए और अपने रथ में बैठकर आम्र के बगीचे में गई। मुख्य मार्ग में से आगे वह रथ से उतरकर नंगे पांव वहां पहुंची, जहां बुद्ध धर्म चर्चा में मगन थे। आम्रपाली उनके चरणों में के पास बैठ गई। उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण था। तथागत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, मनुष्य को अपना मन वश में रखना चाहिए। मन चंचल होता है, दुर्बल मन शारीरिक सुखों, प्रलोभनों और भोग विलासों के पीछे दौड़ता रहता है, और यही सब दुखों का मूल कारण है, क्योंकि जब यह हमसे छिन जाता है तो स्पष्ट कष्ट नष्ट हो जाता है। उन्होंने आम्रपाली को शांत भाव से उपदेश सुनते हुए देखा, तो उसे संबोधित करते हुए कहने लगे, हे सुंदरी, तुम्हारा हृदय पवित्र और सच्चा है, तुम्हारा चित्त धर्म और की ओर लगा है। धर्म ही सच्चा धन है, क्योंकि यौवन और इस शरीर का तो नाश हो जाएगा, किंतु धर्म का कभी नाश नहीं होता। तुम अपने को इसी धर्म में पर्वत रखो। भगवान बुद्ध की वाणी सुनकर आम्रपाली के हृदय से सभी इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो गई। उससे बड़ी शांति मिली। उसने दीन भाव से हाथ जोड़कर बुद्ध से निवेदन किया, हे प्रभु, यदि आप मुझे दीन की भिक्षा स्वीकार करें तो आपकी बड़ी दया होगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये था गौतम बुद्ध का संक्षिप्त परिचय का भाग 4, धर्म चक्र परिवर्तन। बोलो गौतम बुद्ध की जय।